हाय एवरीवन, एक बार और आप सभी लोगों का कैफे सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो के अंदर जो भी आप एमसीक्यू देखेंगे, ये एमसीक्यू लिए गए हैं परीक्षा बोर्ड के या युग बोर्ड के नाम से जो भी एडिशन आता है एमपी के लिए, उसके लिए। तो ये एमपी बोर्ड के लिए खास एमसीक्यू प्रिपेयर यहाँ पर किए जाते हैं इनके द्वारा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को यदि आप देख रहे हैं और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आई रिक्वेस्ट टू यू, सबसे पहले आप मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी नए वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और उस वीडियो को आप आसानी से वो जल्दी देख पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। नेचर ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस का नेचर जो होता है कैसा होता है, आपको सबको पता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 4। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 4 है तो कौन सा होगा? वो एसिडिक होगा, बिकॉज लेस देन 7, 7 से कम वाले जो भी होते हैं वो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एसिडिक आ जाएगा। तीसरे पे चलते हैं हम। द पीएच वैल्यू ऑफ बेस सॉल्यूशन इज, जो बेस होता है उसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है। कितनी होती है? मोर देन 7। तो ये मोर देन 7 मतलब 7 से ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है बेस की, और एसिड की 7 से कम। इफ़ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एसिडिटी, अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है बाय द ओवर ईटिंग, बाय द ओवर मील, ज़्यादा खाने से, तो उसको क्या चीज़ सजेस्ट आप करेंगे, है ना? तो उसके लिए लेमन जूस करेंगे, विनेगर करेंगे, वाटर करेंगे और सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा करेंगे। तो जो बेकिंग सोडा होता है एक प्रकार का एंटा एसिड होता है, जो एसिडिटी के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फिफ्थ, विच ऑफ द मेटल कैन बी कट विद नाइफ। ऐसा कोई मेटल जो आसानी से आप नाइफ के द्वारा काट सकते हैं। तो सोडियम आपका जो मेटल होता है, आसानी से हम उसको नाइफ के द्वारा काट सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। इनमें से कौन सा बेस नहीं है? ठीक है, तो देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, KOH बेस है, उसके बाद में NH4OH आपका बेस है। 6 क्वेश्चन पे हम यहाँ पर हैं। ठीक है, तो C2H5OH ये आपका एक प्रकार का बेस नहीं है, ये क्या है? आपका एल्कोहल है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू द मेडिसिन टू ट्रीटमेंट इन इनडाइजेशन। इनडाइजेशन के लिए जिसका ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है वो क्या, कौन है? तो वो है एंटा एसिड। कौन है? एंटा एसिड। जैसे बेकिंग सोडा अभी अपन ने यूज करा था, तो उसको हम एंटा एसिड भी बोल सकते हैं, जो एसिडिटी को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। टोमेटो के अंदर प्रेजेंट कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो के अंदर प्रेजेंट होता है। ए सोल्यूशन रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू पे जाने के लिए कोई सॉल्यूशन आपका है, तो वो किस प्रकार का सॉल्यूशन है? तो मैंने बोला बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू। तो जब भी टर्न हो के ब्लैक हो तो वो क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। और बी एस का पीएच वैल्यू कितना होता है? मोर देन 7। तो 7 10 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर आया हुआ भी क्वेश्चन है, ये जो अभी मैंने आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, ए सॉल्यूशन रिएक्शन विच एक सेल टू गिव द टर्न द लाइम वाटर मिल्की, है ना? एक सेल जो होता है उसको यदि आप क्या करेंगे, तो जो वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो जो आपका वाटर है वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? तो वो होता है HCl का सॉल्यूशन, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। ठीक है। ऑरेंज, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किस जो ऑरेंज है, टोमेटो है और बाकी की चीज़, इनके अंदर कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। द एसिड इज प्रेजेंट इन द ऑरेंज, तो आप सभी को पता है सिट्रिक एसिड होता है जो ऑरेंज के अंदर प्रेजेंट होता है।
द सब्सटेंसेज हुज ओडोर चेंज इन द एसिडिक इन द बेस। ऐसा एक सब्सटेंस जो एसिड या बेस के की प्रेजेंस कैसे बताता, बाय द ओडोर मतलब बाय द स्मेल, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से उसको जाना जाता है। चौथा है, थर्ड है आपका, इन एक्वस सॉल्यूशन हैज बेस गिव। एक एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, तो एक्वस सॉल्यूशन एक बेस होता है तो वो प्रोवाइड कराता है OH आयंस। ठीक है। फोर्थ, द केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। द केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। सीधे याद करने वाले क्वेश्चन हैं, या ये भी आते हैं क्वेश्चन हर बार। पांचों सोल्ट के केमिकल नेम, उनके केमिकल फॉर्मूला और उनका केमिकल नेम। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O। केमिकल नेम इनका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। मेटलिक ऑक्साइड आर यूजली, मेटलिक ऑक्साइड जो होता है एक प्रकार का कैसा होता है, बेस होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक। तो ये कुछ हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखें। ठीक है, और भी यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। 8वां फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर इन ऑर्डर टू फॉर्म सॉल्ट एंड, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें सॉल्ट के साथ वाटर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, वाटर। विनेगर के अंदर देखो, वापस से आ गया क्वेश्चन, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर होता है एसेटिक एसिड। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो द हर्बेसियस प्लांट्स नेटलेज, जो प्लांट होता है उसकी जो पत्ती होती है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, वेरी गुड, तो इसके अंदर होता है मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है, इसके अंदर होता है कौन सा, उस पत्ती के अंदर मेथेनोइक एसिड, है ना। ट्रू एंड फॉल्स में हम फटाफट कर लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स, टर्मरिक इज ए नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो है नेचुरल इंडिकेटर है, तो बिल्कुल है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaSCO3। आप मुझे इसका कमेंट में नाम लिख करके बताएंगे केमिकल नाम। ठीक है। द pH वैल्यू ऑफ एसिड इज मोर देन 7। एसिड की pH वैल्यू क्या मोर देन 7 होती है, तो नहीं, लेस देन 7 होती है। व्हेन द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर बिकम लेस देन 5.6। अगर जो बारिश का पानी होता है अगर उसकी pH वैल्यू 5.7 से कम होती है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड टू द मेक टॉयज, स्टेचू एंड द डेकोरेटिव मटेरियल, बिल्कुल इसका करेक्ट, इसका यूज यही है। CH3OH इज ए बेस, तो ये बेस नहीं है, ये एल्कोहल है। ये इस एल्कोहल का नाम क्या है, देखो CH4 होता है मीथेन का नाम, यहाँ पे क्या करा है CH3OH करा, मतलब एक हाइड्रोजन करके OH लगाया है, तो एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके अंदर एल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा, मिथेनॉल है, ये एसिड नहीं है। मिथाइल ऑरेंज एंड द फेनोफेथलीन आर द सिंथेटिक एसिड एल्कलाइन इंडिकेटर्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिथाइल ऑरेंज और फेनोफेथलीन जो है एक सिंथेटिक है, तो बिल्कुल ये सिंथेटिक है, ये नेचुरल नहीं। NH3 ये एसिड बिकॉज H+ कंटेंट, ऐसा नहीं है, यहाँ पे H है तो हम एसिड बोल देंगे, H नहीं है, ये अमोनिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैच द कॉलम की तरफ अपन चलते हैं। देखिए ये पूरा आपका एसिड पे ही प्रेजेंट है, कौन सा एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट जो है आपको विनेगर एसिड, तो विनेगर एसिड अभी अपन ने पढ़ा, एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद में टर्मनाइन जो होता है उसके अंदर होता है टेट्रिक एसिड। ठीक है। सिटिंग ऑफ एंड, जो चींटी की जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ पर सेकंड जो मैंने बताया आपको टर्मनाइन, उसको बताया टेट्रिक एसिड। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की,
किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड की। तो जो आपकी चींटी होती है उसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। लेमन जो होता है उसके अंदर कौन सा होता है? लेमन जो होता है उसके अंदर होता है सेट्रिक एसिड, और टोमेटो जो होता है उसके अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। ये याद आपको रखना ही नहीं हाउ कंडीशन। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा है, तो CaSO4.12H2O ये होता है आपका किसका फॉर्मूला? ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल नाम सुन लीजिए आप, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम जो होता है 2H2, अगर इसके अंदर केवल 2H2 लगा देंगे तो जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या केबल हाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड का ब्लीचिंग पाउडर है तो इसका है CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नाम भी बताता जा रहा हूँ मैं। सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम किसको बोलते हैं अपन? तो बिल्कुल सही है, CaOH2 को सिलेक्ट लाइम के नाम से बोला जाता है, कॉमन नाम है इसका, केमिकल नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नाम। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो किसकी बात कर रहे हैं? फिफ्थ की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला है टू फॉर्म, इसको अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड, इससे क्या बनाया जा सकता है? टू फॉर्म H2NCl2, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिक्सअप ही होता है। फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट आपको पता है इसका है, इसका केमिकल नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि आपके नॉलेज का एक लेवल मुझे भी पता चले कि आपको कितना क्लास 10 के अंदर आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? सेवंथ का, ठीक है। तो HCl जो होता है वो एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद में विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा? वॉशिंग वन सेंटेंस के आंसर है। तो एक प्रकार का बेसिक सॉल्ट होता है, कौन सा? वॉशिंग सोडा जो है कैसा होता है? बेसिक सॉल्ट, सामान्य नमक होता है। विच सब्सटेंस यूज टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर बैक्टीरिया फ्री? अगर आपको पानी को ड्रिंकिंग जो पानी है उसके लिए जो बैक्टीरिया फ्री बनाना है तो क्या मिक्स किया जाता है? तो उसके लिए मिक्स किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। एल्कलाइन कैसा होता है? तो आपको पता है बेस के अंदर दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होता है आपके अंदर जो बेस होता है आपका वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एल्कलाइन या एल्कलाई, और एक होता है नॉन एल्कलाइन। तो एल्कलाइन जो होता है वो कैसा होता है? जो वाटर के अंदर, जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना, डिजोल्व इन वाटर, जो ऐसा बेस जो पानी के अंदर घुला हो, ठीक है। थर्ड पे चल चुके हैं अपन, फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। ये वन सेंटेंस है, इनको लिखना नहीं पाऊंगा मैं, केवल आपको समझा पाऊंगा ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएं। विच सब्सटेंस यूज टू फ्रेचर ऑफ बॉन्स? बॉन्स को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेटल इज हेर्बेसियस प्लांट विच एसिड इंट्रोड्यूस बाय, अभी अपन ने पढ़ा है कि उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? मैथेनोइक एसिड होता है। pH वैल्यू ऑफ वाटर इज 7 होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ pH वैल्यू ऑफ एसिड? तो 0 से लगा के तो 7 तक इसकी वैल्यू, किसकी? द pH वैल्यू ऑफ एसिड, तो एसिड का लेस देन 7। बेसिक सॉल्यूशन मोर देन 7, है ना, 7 से कम 7 से ज़्यादा। विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस? एसिड और बेस को मिलाने पे कौन सी रिएक्शन होती है? तो वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 10th क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस रिएक्शन ऑफ एसिड इन द मेटेलिक कार्बोनेट? मेटेलिक कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज होती है? तो यहाँ पे गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एसिड विथ एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ में, है ना। जैसे कि अपन ने ले लिया HCl और मेटल कार्बोनेट ले लिया अपन ने CaCO3, तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी? तो यहाँ पर गैस रिलीज होगी आपकी H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अगला है आपका 11th क्वेश्चन है, विच कलरलेस ओडोरलेस गैस इज यूज टू इनेबल द रिएक्शन डाइल्यूट एसिड विच मेटल?
सॉरी, यहाँ पर जो है आपका, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया है, कौन सा, Ca, ये कैल्शियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, और यहाँ पे HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। क्या क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होती है। ये क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी गैस का नाम लिखेंगे आप, जस्ट वेट ए मिनट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कुछ 10 के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, कलरलेस ओडरलेस गैस यूज्ड टू इवॉल्व विद डी ऑफ रिएक्शन डाइल्यूट एसिड विथ मेटल। मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो मेटल ले लो एक आप, है ना, एक एसिड ले लो, एक मेटल ले लो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कौन सा, इट इज द रिएक्शन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, राइट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, तो लेस देन 7, कौन सा, लेस देन 7। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं, कौन से चैप्टर के, एसिड एंड बेस के। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ताकि आपका भला हो और उनके साथ आपका दोस्तों का भी भला हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय।